दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी भी प्रकार की महामारी आई है तो वह अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर आई है जिससे लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। परिस्थितियां और भी विपरीत हुई हैं। महामारी जाने के बाद लोगों के जीने के जो तरीके हैं वो बदले हैं। यह मैं नहीं, ये इतिहास बताता है। दोस्तों, वह कौन सी परिस्थितियां हैं दोस्तों, वह कौन सी स्थितियां हमारे सामने आएंगी जिससे या जिसके साथ हमें जीना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की बात करें, जो फ्लू के जाने के बाद की जो परिस्थितियां आई थी, घटनाएं घटित हुई थी, दोस्तों वह कौन सी घटनाएं थी, वह कौन सी परिस्थितियां थी जिससे या जिसके साथ लोगों को जीना पड़ा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, किसी भी महामारी का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होता है वह है आर्थिक महामंदी। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक महामंदी पहला जो सबसे पहले हमें फेस करना होता है। किसी भी महामारी का जो सबसे बड़ा असर होता है, जो सबसे पहला असर होता है वह है आर्थिक महामंदी। दोस्तों, आर्थिक महामंदी ही किसी भी महामारी का पहला सबसे बड़ा प्रभाव होता है या सबसे बड़ी परिस्थिति होती है जो लोगों के सामने निकल कर आती है। दोस्तों, यह सरल भाषा में बोले तो आर्थिक मंदी वह अवस्था होती है जब लोगों के खरीदने की क्षमता घट जाती है। मार्केट में जो सामान होता है या दुकानों पे जो सामान होते हैं वह अनबिके रह जाते हैं, यानी कि सामान की खरीदारी घट जाती है, सामान धरे के धरे रह जाते हैं और लोगों की डिमांड खत्म हो जाती है। जब डिमांड खत्म होती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है या प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं। और जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो हमारे सामने दूसरी एक परिस्थिति निकल के आती है। वह दूसरी जो सब परिस्थिति निकल के आती है बेरोजगारी। दोस्तों, फैक्ट्रियां जब बंद होती हैं तो उसके साथ दो समूह पहले प्रभावित होता है। पहला, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, वर्कर्स, कर्मचारी, वो बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं दूसरा, उसका मालिक या उसका ओनर, वो भी बेरोजगार हो जाता है, उसके भी इनकम के स्रोत खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, जब लोगों के आय का स्रोत खत्म हो जाता है तो वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। और जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो एक तीसरी परिस्थिति निकल कर आती है, वह है भुखमरी। दोस्तों, भुखमरी इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे पास आय के साधन खत्म हो चुके होते हैं। हम अपनी जमा पूंजी भी लगभग खत्म कर चुके होते हैं और जब हमारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी इनकम का स्रोत खत्म हो चुका होता है। तो इस एक स्थिति ऐसी आ जाती है या कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, हम खुद अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और हम भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। जब लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं तो चौथी परिस्थिति जो सबसे विकट रूप में हमारे सामने निकल कर आती है वह होती है क्राइम। क्राइम रेट बढ़ते हैं, लोग क्राइम करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उनको अपने पेट के लिए लोगों से लड़ना होता है, लोग लड़ते हैं, लोग चोरियां करने पे उतारू हो जाते हैं और जब चोरियां करते हैं तो क्राइम रेट बढ़ता है। और जब क्राइम रेट बढ़ता है तो समाज में एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी हो जाती है। जब गरीब और अमीर के बीच की खाई गहरी हो जाती है तो पांचवी हमारे सामने जो सबसे बड़ी परिस्थिति निकल कर आती है या निकल कर आता है वह होता है दंगा। यह देखा गया है, जब दुनिया भर में महामारियां आई हैं तो लोग दंगे पर उतारू हुए हैं, दंगे भी हुए हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है 1930 में जो आर्थिक महामंदी आई थी, उस समय फ्रांस में दंगे हुए, आपस में दंगे किए थे। दंगे भूखमरी की वजह से हुई थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। तो दोस्तों, ये 5 ऐसी चीजें होती हैं जो हर महामारी के बाद लोगों को फेस करना होता है। दोस्तों, मुझे आपको डराना नहीं है, मुझे आपको सतर्क करना है। आपको सतर्क करना ही मेरा उद्देश्य है। आपको कुछ बिंदुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 1, आप अभी जॉब कर रहे हैं या कहीं किसी सेक्टर में लगे हुए हैं तो ये याद रखिए, आप साइड इनकम या यूं कहिए कि दूसरे स्रोत की तरफ अपनी नजर भिड़ाइए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है, ऊपर वाला ना करे, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने भी आए कि आपकी भी नौकरी चली जाए। तो इसके लिए आपको आज ही से आपको सतर्क होना पड़ेगा। दोस्तों,
आपको फोकस्ड होना पड़ेगा सेकेंड इनकम की तरफ। दूसरा, आपका जो जमा पूंजी है, आपकी जो जमा पूंजी है, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। यदि आपके पास जमा पूंजी है तो आपको अपने खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? अभी आपको जरूरत है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना दोस्तों। वही तीसरी जो सबसे बड़ी और जो बहुत ही आवश्यक जरूरत है, खुद को हेल्दी रखना और पॉजिटिव रखना दोस्तों। अगर आप हेल्दी रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो समय और परिस्थिति आप ही के हाथ में होगी। अंधेरा कुछ दिन का है दोस्तों, उजाला होगा ही होगा। रात और दिन होता ही होता है, जब रात होता है तो दिन निकलता ही निकलता है दोस्तों। इसीलिए आपको इन परिस्थितियों में खुद को हेल्दी और पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। वहीं चौथा जो आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट, कुछ कोर्सेज इस समय चल रहे हैं या कुछ कंपनियां कराती हैं या करा रही होती हैं दोस्तों। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, यह आपके काम आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड लोगों को ही जॉब की संभावनाएं मिलेंगी या जॉब की संभावनाएं बढ़ेंगी, या यूं कह सकते हैं स्किल लोगों को ही सबसे ज्यादा जॉब मिलेंगी। ये शुरू से होता आया है, लेकिन जिनके अंदर अच्छी स्किल होगी वह सबसे पहले सेलेक्ट होगी। वहीं पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरत है वह यह है कि आप जहां काम कर रहे थे, आप वहां पर अगर आपको छुट्टी दे दी गई है, आप अपनी ऑफिस से या आप अपने ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखिए। आप उनसे हटिए मत, वो आपके काम आ सकते हैं। या हो सकता है कि वह लोग आपको एक दूसरा रास्ता भी दिखा दे या कोई और भी चीजें बता दे, जिससे आपकी समस्याएं दूर भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस दौरान आपको अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। घर बैठे आप लोगों से बात कीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें किन परिस्थितियों में और कैसे जीना है, और कैसे खुद को स्ट्रेंथ करना है, कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, कैसे खुद को एक्टिव रखना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।